एक प्रश्न आया कि अभी हमारा एग्जाम है लेकिन कृष्ण कथा सुनने में हमें अच्छा लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या करें, है ना। ऐसे ही है कि अर्जुन जी जो है ना पहले अध्याय में कह रहे हैं कि कृष्ण युद्ध करने में मन नहीं लग रहा है, हमें लगता है कि हम छोड़ छाड़ के चले जाएं। पढ़ाई के संदर्भ में हमने पहले ही निर्णय ले लिया है, तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना। अब जो निर्णय ले लिया है तो उस क्रम को हमें पूरा करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक कि कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति निर्माण ना हो जाए जहां पर करना संभव नहीं है, तब तक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया ना हमने। अब उसको करके, वह करते समय और करने के बाद वो भगवान को आप समर्पित करें कि प्रभु हमने ये काम किया है, निर्णय ले लिया था, ये काम कर दिया है, अब यह आपको समर्पित कर रहे हैं, हमारे इस कर्म से आप प्रसन्न हो जाए। तो अगर आप कृष्ण कथा सुनने में रुचि रखते हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भगवान को अपना कर्म और कर्म फल दोनों समर्पित करना चाहिए। कर्म कैसे समर्पित करें? जो संधि हमें भगवान ने दी है कर्म करने की, अगर वो सात्विक कर्म है, उससे हमें या अन्य लोगों को भी लाभ मिल रहा है, तो उसे सात्विक कर्म कहते हैं। जैसे पढ़ाई करना, यह सात्विक कर्म है कि जब व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसके पास उसे सामर्थ्य प्राप्त होता है दूसरों की परेशानी दूर करने में। दूसरों की परेशानी कम होती है तो फिर उनको समय मिलेगा भगवान का नाम स्मरण करने में। तो अपने कर्म को आप जो है भगवान को समर्पित करते हुए करें। उसका अर्थ है भगवान का स्मरण करते हुए वो कर्म जो है पूरा मन लगाकर करें। तो आपकी पढ़ाई जो है आपने मन लगाकर करनी है, यह जानते हुए कि भगवान ने आपको एक अवसर दिया है पढ़ाई करने की। हम आशा ये करते हैं कि पहले से आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। आपने पहले से पढ़ाई की है या नहीं की है, कोई बात नहीं। अभी जितना समय आपके पास है उसमें आप ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करें। यह समझिए कि भगवान ने आपको अवसर दिया है ज्ञान प्राप्त करने का, जिससे कि अपने जीवन का और दूसरे के जीवन के आप परेशानियों का हल समझ सके, है ना। आपको टूल्स इकट्ठा करना है जिससे कि संसार के प्रॉब्लम्स कम हो जाए थोड़े से, इसलिए पढ़ाई करते रहते। तो हम आपको बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप मतलब आपको बेस्ट विशेस भी देना चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपनी परीक्षा जो है आप दें, और परीक्षा हो जाए उसके बाद छुट्टियों में अगर और कोई आपके जिम्मेदारियां नहीं है तो पूरा समय जो है लगाइए कृष्ण कथा सुनने में और भगवान का नाम स्मरण करने में। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा उत्तर पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।